हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन डिफिशिएंसी डिसीज़। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा है प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसीज़, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डिफिशिएंसी से जो डिसीज़ होती है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो विटामिन डिफिशिएंसी डिसीज़ है और मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये विटामिन होती है, ये विटामिन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, ये न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये विटामिन हमारे बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी है, इसलिए इस विटामिन को हमने कहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये विटामिन अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलेगी, भले ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत है, तो हमारे बॉडी के अंदर इस विटामिन की डिफिशिएंसी से, जैसे अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं मिल रही थी तो प्रोटीन की डिफिशिएंसी से आपका क्वाइसेकर हो गया, और हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं मिल रहा था तो मैलाइसिस हो गया, और हमारे बॉडी में वाटर नहीं ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो हमें क्या हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग हमारे बॉडी में ये जो विटामिन्स है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत है, अगर ये विटामिन्स लॉन्ग पीरियड तक नहीं मिलती है, लंबे समय तक नहीं मिल रही विटामिन्स, तो इसकी भी डिफिशिएंसी से क्या होगी, डिसीजेज होंगी। अब जो विटामिन्स है उस विटामिन्स को मैंने बताया था रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट से, अल्फाबेट ए बी सी डी ई के, ये विटामिन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट से। तो ये विटामिन ए, विटामिन बी, सी डी ई के, ठीक है, ये विटामिन्स हैं। और ये विटामिन, जो विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी डी ई के हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के फूड में आपके प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम कोई फूड खा रहे हैं, जैसे हमने मिल्क ले लिया, या फिर हमने वेजिटेबल्स ले लिया, ग्रीन वेजिटेबल्स लिया, या फिर हमने सिट्रस फ्रूट लिया, तो डिफरेंट टाइप्स के जो फूड होंगे उसमें डिफरेंट टाइप्स की विटामिन्स होगी। तो ये तो विटामिन्स के टाइप है, उनको रिप्रेजेंट किया गया विटामिन ए बी सी डी ई के। इसके सोर्सेस के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा, और इसी चैप्टर में ये सोर्सेस, तो सोर्सेस के बारे में हम ना पढ़ करके अब इसके विटामिन से, जो विटामिन ए है, इससे होने वाली डिफिशिएंसी डिसीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए जो होता है इसका तो सोर्सेज आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये विटामिन ए जो होता है, ये विटामिन ए अगर हमारे बॉडी के अंदर लॉन्ग पीरियड तक, बहुत ही लंबे समय तक, मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया कि जो डिफिशिएंसी डिसीज होती है, डिफिशिएंसी डिसीज हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स अगर लॉन्ग पीरियड तक नहीं मिलेगा तो उसके कॉज डिफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। और अगर हमें डेली मिल रहा है, एक दिन गैप हो गया, 2 दिन गैप हो गया, 3 दिन, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर हम नेक्स्ट टाइम लेकर के उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हमें लॉन्ग पीरियड तक नहीं मिल रही है, लंबे समय तक नहीं मिल रही है वो विटामिन्स, तो उस विटामिन्स की डिफिशिएंसी से क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी, उसकी कमी से क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं, हम लोग आते हैं पहले विटामिन ए के बारे में। देखिए, जो विटामिन ए होता है बेटा, ये विटामिन ए के कॉजेज हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसमें भी लगाते हैं। ए से होता है आंखें, ए से आंखें होता है। अब ये तो आप अपना खुद भी कुछ मेथड लगा सकते हैं, मैं अपना मेथड है वो बता सकता हूं आपको। विटामिन ए आंखें, यानी विटामिन ए से जो होने वाली प्रॉब्लम होगी वो आंख में होगी, वो आपके आईज में होगी। वो किसमें प्रॉब्लम होगी, आपके आईज में होगी। और लॉन्ग टाइम तक अगर ये आपको नहीं मिलती है, लंबे समय तक नहीं मिलती है, तो ये डिसीज, ये विटामिन ए की डिफिशिएंसी से ए फॉर आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या होता है, मतलब कि अगर आपको विटामिन ए की डिफिशिएंसी हुई लॉन्ग टाइम तक, तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब नाइट टाइम होगा, जब डिम लाइट होगी, लाइट क्या है, कम है, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, यानी पुअर विजन हो जाएगा। अगर यही है, उजाला है, लाइट आ रही है तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन अगर क्या है, डिम लाइट हो गई तो भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है, कमी रहती है उनके बॉडी में, उनको फूड वो टाइप का नहीं मिल पा रहा है जिसमें विटामिन ए है, तो उनको ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, वो डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे, पुअर विजन हो जाएगा, देखने में उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और
इसके कॉजेस क्या होता है, अगर इसके डिफिशियंसी से और भी प्रॉब्लम होती है। अगर विटामिन ए जो न्यूट्रिएंट्स है, जो विटामिन है, ये विटामिन लॉन्ग टाइम तक नहीं मिली, बहुत दिनों तक आपने नहीं इसको पाया, अपने फूड के साथ टेक नहीं किया डाइट में, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल ब्लाइंडनेस। अब टोटल ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक विटामिन ए फूड में नहीं टेक कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि टोटल ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे भी खड़े हैं, लाइट में भी रहेंगे तो भी नहीं दिखाई देगा। तो विटामिन ए को टेक करना बहुत ही जरूरी है हमारी आंखों के लिए, क्योंकि हम इस ऑल अराउंड अस अपने चारों तरफ देख पा रहे हैं, ग्रीन हरियाली दिख रही है, फिर ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है, बेंच है, टेबल है, ये सारी चीजें, बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब हम देख पा रहे हैं। अगर हमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हुई, तो अगर डिम लाइट हो रही है, कम हो रही है लाइट, तो हम उसमें नहीं देख पाएंगे। और लॉन्ग पीरियड तक, बहुत लंबे समय तक अगर ये प्रॉब्लम हो गई कि विटामिन ए नहीं मिल रही है फूड के साथ, तो आपको क्या हो जाएगा, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई विटामिन ए की, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं विटामिन बी। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, बी फॉर होता है बेरी। आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, इसको सेटअप करें, माइंड को सेटअप करें। बी, विटामिन बी, माइंड में बैठा ले, विटामिन बी से बेरी, यानी विटामिन बी फॉर बेरी। विटामिन बी होता है, इसकी डिफिशियंसी से बेरी होती है। इसका सिम्टम्स क्या होता है बेटा, आपका जो मसल्स होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा। बेरी में क्या होता है, जो मसल्स होते हैं, जो हमारे ये मसल्स है, गोश्त हैं, ये हमारे जो मसल्स है बहुत ही वीक हो जाएंगे और हम किसी भी वर्क को नहीं कर पाएंगे। ये विटामिन बी का क्या है, सिम्टम तो बहुत ही वीक हो जाएंगे और हम किसी भी मतलब कोई भी काम करना है, जैसे इसको उठाना है, तो इसमें भी हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, तो हमें इसको उठाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो जब बेरी हो जाएगा तो उसमें आपकी एनर्जी लगेगी ही नहीं, एनर्जी मतलब आपकी होगी ही नहीं। तो विटामिन बी की डिफिशियंसी से बी फॉर बेरी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं विटामिन सी क्लियर करते हैं। विटामिन सी स्कर्वी, इसमें सी आ रहा है, यस को छोड़ देते हैं, स्कर्वी, इसको रटने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान ट्रिक से आ जाता है। ए को मैंने बताया आंखों वाली प्रॉब्लम, बी से बी फॉर बेरी हो गया, और सी से निकाले आप सी स्कर्वी। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, स्कर्वी का क्या सिम्टम्स होता है, इसमें हमारे ये जो गम्स हैं, जो टीथ जिसमें सॉकेट बना हुआ है, टीथ जिसमें ये जो गम्स है, इस गम्स से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और गम्स से ब्लीडिंग होने के साथ जो हमारा जो टीथ है, जब ब्लीडिंग होगी तो टीथ क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिम्टम्स होता है विटामिन सी का। और विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, ये सोर्सेज होता है। शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, जिस फ्रूट को मतलब ईट करने पे सी की आवाज आ जाए तो वो फ्रूट में क्या है, विटामिन सी है। और स्कर्वी यानी विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक लगा करके भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, टीथ भी होगा, वाउंड डू नॉट हील इजिली। एक चीज और है कि अगर आप लोग कहीं पे घाव बन गई है, बहुत मतलब क्या हो रहा है, घाव बन गया है, चोट लग गई है, तो उसमें जो हीलिंग होती है, जो वो मतलब कवर्ड होता है, सेल आती रहती है, उस पर एक मतलब लेयर आती है, तो वो लेयर जल्दी मतलब नहीं बनेगी, विटामिन सी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो विटामिन सी आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन सी। तो हमें ऐसे फ्रूट्स को ईट करना चाहिए जिसमें विटामिन सी है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है। कोई भी डिसीज हमारे बॉडी पे, डिसीज नहीं, कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन क्या होता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे डिसीज होती है उसे पैथोजन कहते हैं। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है। ये नहीं कि उसमें लड़ाई करता है, उसमें दंगल नहीं होता, उसमें फाइट नहीं होती है, बस वो प्रोटेक्ट करता है। वो उस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ाई करता है, फाइट करता है, और फाइट करके अगर उससे जीत गया हमारा इम्यून सिस्टम, तो उससे कोई डिसीज होने वाली थी तो वो डिसीज नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हार गया तो उससे क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। सपोज एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी पर्सन है, ये आपका
इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको मतलब सपोज एग्जांपल इसको ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, और ये आपका कोई हेल्थी पर्सन है, ये हेल्थी पर्सन है, इससे जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो ट्रांसफर जब होगा तो ट्रांसफर होकर के ये यहाँ पे मान लीजिए इसकी बॉडी में वो बैक्टीरिया पहुंच गए हैं जिससे ट्यूबरकुलोसिस होनी है। लेकिन ये जो पर्सन है, इस पर्सन का इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि वो जो ट्यूबरकुलोसिस है उस ट्यूबरकुलोसिस वाले बैक्टीरिया को किल कर सकता है, मार सकता है। तो उसको जब किल कर देगा तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी इम्यूनो सिस्टम वीक होगा तो वो ट्यूबरकुलोसिस क्या हो जाएगी, आपको हो जाएगी। देखिए इस टाइम जब कोरोना चल रहा है तो उसमें बताया जा रहा है कि आप लोग क्या करें, विटामिन सी टेक करें, इससे क्या होगा, इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो इम्यूनो सिस्टम जब स्ट्रांग होगा तो जब वायरस आएगा तो वो हो सकता है उससे फाइट करके हमारा इम्यूनो सिस्टम जीत जाए। लेकिन आप सुने होंगे HIV वायरस, जिससे इस हेवी कॉजेज क्या होता है, एड्स होता है, बहुत ही स्ट्रांग वायरस होता है। अगर ये वायरस हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यूनो सिस्टम हार जाता है, कितना भी मजबूत हो हार जाता है, ठीक है। तो उसकी कॉजेज क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है, ठीक है। विटामिन सी के बारे में हमने जान लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, इसको ध्यान से देखें, डी को कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। विटामिन डी की कॉजेज होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या होता है कि इसमें जो पर्सन होते हैं रिकेट्स में, उसका जो लेग है वो डी की तरह बन जाता है। किसकी तरह बन जाता है, डी की तरह बन जाता है, डी की तरह। बॉ लेग्स, यानी लेग्स क्या हो जाएंगे, मतलब टेढ़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और इस विटामिन डी की कॉजेज क्या होता है, ये जो हमारे मतलब चेस्ट है, ये पिजन शेप का मतलब पिजन का आपने देखा होगा, ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे नहीं, इसमें पतले हो जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी से क्या होता है, आपका रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है कि बोन क्या होते हैं आपके सॉफ्ट हो जाते हैं, और जो बोन सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, इस बोन से आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और सॉफ्ट जब हो जाएंगे तो इजीली क्या हो जाएंगे, बेंट हो जाएंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको अभी बता देता हूं कि कुछ लोग इसको जानते नहीं होंगे कि विटामिन डी से रिकेट्स कैसे हो जाता है। देखिए विटामिन जो डी होता है, ये विटामिन डी क्या करता है, जो हमारा फूड है, ये विटामिन डी जो हम फूड ले रहे हैं, उस फूड में अगर कैल्शियम मिनरल्स है, कौन सा मिनरल्स है, कैल्शियम। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहता है कि इनको कैल्शियम की कमी है, इनको मतलब कैल्शियम का सिरप पिलाएं तो इनकी हड्डियां क्या होगी, मजबूत होंगी, ठीक है। तो विटामिन डी क्या करता है, अगर विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर है तो हमको एक ऐसे फूड को ईट कर रहे हैं उसमें कैल्शियम मिनरल्स है। कौन सा मिनरल्स है, कैल्शियम मिनरल्स है। एकदम बहुत ही केयरफुली इसको देख लीजिए। अगर उसमें कैल्शियम मिनरल्स है कोई भी फूड में, तो विटामिन डी क्या करेगा, उस कैल्शियम मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम मिनरल्स को विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अगर विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हमारी जो बोन्स होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब सॉफ्ट हो जाएगी तो इजीली क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इसका फंक्शन विटामिन डी का ये होता है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, और जब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी कॉजेस क्या होता है, बॉडी में जो बोन्स होती है वो स्ट्रांग होती है, कैल्शियम से बोन स्ट्रांग होती है। अगर नहीं स्ट्रांग होगी तो उसमें बेंड हो जाएगा, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एक और है, तो है विटामिन ई। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है, तो इसके कॉजेस क्या होता है भाई, आपका इसकी कॉजेस क्या हो जाएगा, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, नर्व प्रॉब्लम हो जाएगी। नर्व प्रॉब्लम आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है, उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होती हैं। तो ये हमारा समझ लीजिए मेन ऑर्गन सिस्टम है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल किए हुए है। हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी, मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कोई भी रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम का है। तो हमारा नर्वस सिस्टम में नर्व प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी नर्व प्रॉब्लम है, या नस से प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, या यहाँ पे प्रॉब्लम है, या कोई पैरालाइज हो गया है, पैरालाइज की भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम होती है विटामिन ई के कॉजेस, और विटामिन ई की डिफिशियंसी से होती है, ठीक है। तो विटामिन ई की डिफिशियंसी से आपका क्या होता है, नर्व प्रॉब्लम होता है। बेटा याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। ये आपका बुक में नहीं दिया हुआ विटामिन ई।
नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? देखिए विटामिन के जो है, ये विटामिन के आपका इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है कि जब कभी हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी से कट और वाउंड हो गया, कहीं से कट गया है, वाउंड हो गया, घाव बन गया है, तो इसमें क्या होता है कि जब वो कट गया, वाउंड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी से ब्लीडिंग होती है, किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, तो आफ्टर अ फ्यू टाइम्स आप कुछ समय के बाद क्या देखते हैं कि वो ब्लीडिंग जहां से हो रही थी वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया। क्लॉट का मतलब जम गया है। तो ब्लड के क्लॉट होने से ये फायदा होता है कि जो ब्लड है अंदर हमारे बॉडी से निकलना बंद हो जाता है। तो अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हमारे बॉडी के अंदर है, अगर विटामिन के नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो लॉस ऑफ ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा, जिससे हमारी बॉडी एकदम लूज हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो आपके थे विटामिन डिफिशियंसी डिसीज। मुझे यकीन है कि आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप क्या करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के बाद अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें भाई, और लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।